हरे कृष्णा। आज नरक चतुर्दशी है, अर्थात दीपावली से पहला दिन। नरक चतुर्दशी की कथा श्रीमद् भागवतम में आई है, जिसके अनुसार नरकासुर नामक राक्षस बहुत उत्पाती हो गया था। उसने 16,100 राजकुमारियों को, जो कि अलग अलग राज्यों से उसके द्वारा अपहरण करके लाई गई थीं, उन्हें अपने बंदी गृह में रखा था, उन्हें प्रताड़ित करता था। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो उन्होंने नरकासुर से युद्ध किया अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ, और इस प्रकार से नरकासुर का अंत हुआ। नरकासुर का अंत करने के पश्चात भगवान ने उसके राज्य को उसके पुत्र को सौंप दिया, क्योंकि भगवान के पास तो सभी कुछ है। उन्होंने स्वयं अपने आप को राजा घोषित नहीं किया, बल्कि नरकासुर के पुत्र को राज्य अभिषेक के द्वारा राज्य सौंप दिया। अब इन राजकुमारियों का क्या हुआ? जो 16,100 राजकुमारियां बंदीगृह से मुक्त कराई गई थीं, उनका क्या होना है? जब भगवान ने कहा जाइए अपने अपने राज्य को, तो राजकुमारियां कहती हैं हम कहाँ जाएं? हमें कौन स्वीकार करेगा? आपने हमारी रक्षा की है, तो रक्षा करने वाला पति भी होता है। हमने तो अपने मन से आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है। यदि आप स्वीकार करें तो ठीक है, अन्यथा हम सब अपने प्राणों को त्याग देंगी। भगवान जो सभी पे करुणा करते हैं, उन्होंने करुणा करके, दया करके इन 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। श्रीमद् भागवतम में नरकासुर की इस कथा का वर्णन आता है। इसी प्रकार से ये भी वर्णन आता है कि नारद मुनि जब द्वारिका में भगवान के दर्शन करने गए, तो उन्होंने पाया कि भगवान अनेकों रूपों में विभाजित होकर प्रत्येक रानियों के साथ, जो 16,108 रानियां थीं, दिन के कार्यकलाप कर रहे थे। किसी के साथ भोजन कर रहे थे, किसी के बच्चों से खेल रहे थे, किसी के साथ यज्ञ आदि की कार्यवाही कर रहे थे। तो भगवान इस प्रकार से सभी को संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्व शक्तिशाली हैं। हरे कृष्ण।